कल ही जो है वो आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली जो है वो सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। नई नियमावली आते ही जो है वो लोगों के तरह तरह के जो है वो आपके डिमांड है, लोगों के तरह तरह के जो है वो आपके बातें हैं। बाकी यहाँ पर जो आपकी नई नियमावली है और जो आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली है वो एक तरीके से फंसते हुए दिख रही है और कोर्ट में भी जाने की जो है वो कगार पर है। और यहाँ पर शिक्षा संगठन है उनकी तरफ से यहाँ पर चेतावनी भी दिया गया है कि जो नई नियमावली है उसमें जो कुछ परिवर्तन वगैरह है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम आंदोलन भी करेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपके 3-4 मांगे हैं और जिसको लेकर आपकी शिक्षक भर्ती फंसती हुई दिख रही है, तो वो यहाँ पर एक आपका मांग है नियोजित जो शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी यहाँ पर 50% महिला का जो सीट रिजर्वेशन है, सीट जो है आपका रिजर्व है उसको लेकर, और यहाँ पर प्रमोशन से आपके पद भरे जाएं इसको लेकर, और जो आपका है जितने भी लोग पहले से सीटेट एग्जाम और एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई हैं उनका किसी भी प्रकार का एग्जाम ना हो, वो बार बार किस तरीके से एग्जाम देंगे उनका डायरेक्ट जो है उनको शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर जो है वो यहाँ पर नई नियमावली आपकी फंस रही है। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहले वीडियो जो है वो आप ध्यान से जो है वो देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें दिया है कि शिक्षा संगठन की तरफ से जो है वो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आंदोलन की चेतावनी इसलिए दी गई है कि नई नियमावली जो बनी है उसमें यहाँ पर संगठन की तरफ से बोला गया है कि इसमें जो है कुछ परिवर्तन करिए, जो हमारी मांगे हैं उसको जो है वो आप पूरा करिए, यदि मांगे नहीं पूरा करते हैं तब हम जो है वो आंदोलन करेंगे। अभी इनके तरफ से जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेतावनी जो है वो आपकी दी गई है। देखिए यहाँ पर पहला मामला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर शिक्षा संगठन की तरफ से कहा गया है कि बिना शर्त तमाम नियोजित शिक्षकों को जो है वो राज्यकर्मी दर्जा देने की जो है वो मांग करते हुए कहा गया है कि ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन भी जो है वापस चलाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए राज्यकर्मी का दर्जा यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए राज्यकर्मी का आपको दर्जा मिलेगा तो आपकी सैलरी वगैरह बढ़ सकती है और बहुत सारे रिलैक्सेशन वगैरह रहते हैं, तो आपको जो है इसका बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि सरकार ने जो नई नियमावली लाई है उसमें क्या बोला कि राज्यकर्मी का दर्जा उन्हीं को मिलेगा जो कैंडिडेट जो है वो एग्जाम देंगे, एग्जाम क्वालिफाई होंगे उसके बाद ही जो है उनको राज्यकर्मी का जो है वो दर्जा मिलेगा। और वो जो है वो रेगुलर टीचर, मतलब जितना रेगुलर टीचर का सैलरी होगा उनके सैलरी में भी जो है आपकी वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ पर पहली मांग है कि जो पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं, नियोजित टीचर हैं, उनको जो है बिना परीक्षा का जो है वो यहाँ पर राज्यकर्मी दर्जा दिया जाए। ऐसा जो है आपका शिक्षा संगठन की तरफ से जो है आपका मांग है। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षक संघ है उनके तरफ से भी जो है वही यहाँ पर मांग किया गया है कि ये जो आपकी नई नियमावली है इसको अव्यवहारिक जो है बताते हुए कहा गया है कि आखिर में जो नियोजित टीचर हैं उनको जो है अब कितनी बार जो है आपके एग्जाम देने पड़ेंगे, एसटीटी एग्जाम देंगे फिर उसके बाद एग्जाम देंगे, मतलब कितनी बार एग्जाम देंगे। और यहाँ पर जो है उनकी तरफ से भी यही बोला गया है कि हम लोगों को जो है हम लोग जितने भी नियोजित टीचर हैं हम लोग बार बार एग्जाम नहीं देंगे और हम लोगों को जो है वो सरकार जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो दे। फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि जो CPI EML है इसके तरफ से जो आपका ट्विटर हैंडल है यहाँ पर बोला गया है कि बिहार सरकार की नई जो बहाली की नियमावली है जिसमें जो है वो आपके एसटीटी सीटेट जो है पास नौकरी की आस में बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों और वर्षों से जो है वो सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों के लिए निराशाजनक है। मतलब जो पहले से एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई करके जो नियोजित टीचर हैं और वर्षों से जो है वो सेवा दे रहे हैं उनके लिए जो आपकी नई नियमावली है ये आपकी निराशाजनक है। और जो पहले से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करके शिक्षक बहाली का वेट करें तो उनके लिए भी ये जो आपकी नई नियमावली है ये भी जो है आपकी निराशाजनक है। और यहाँ आगे ये भी बताया गया कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा सरकारी कर्मी का जो है वो दर्जा दे। 7वें चरण के अभ्यर्थियों को जो है इस प्रक्रिया से जो है आपका मुक्त रखा जाए। मतलब यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर ट्विटर हैंडल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं CPI EML, तो यहाँ पर इनके तरफ से जो है यहाँ पर डिमांड की गई है कि जितने भी एसटीटी टीचर हैं जो पहले से एग्जाम क्वालिफाई करके नियोजित टीचर हैं जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं तो उनको बिना एग्जाम कंडक्ट कराए कोई एग्जाम न ले और उनको जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा दें। और जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करके बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो 7वें चरण के शिक्षक बहाली का वेट कर रहे थे, शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए अब यहाँ पर एग्जाम वगैरह जो है कंडक्ट न कराया जाए बल्कि सीधे जो है उनको जिस तरीके से आपका मेरिट के बेस पर जो है आपका सिलेक्शन होता था जैसे आपका 6ठे चरण में हुआ तो उसी तरीके से किया जाए। और आगे जो आपका शिक्षक भर्ती होगा मतलब आगे का मतलब आपका 8वां चरण, तो जो आपका 8th फेज का शिक्षक बहाली होगा उसमें जो है आप एग्जाम वगैरह जो कुछ भी ऐड करना हो उसको जो है आप ऐड करिए और 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है आप ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल लागू मत करिए। तो यहाँ पर जो है आपने 2 संगठन का मांग जो है वो यहाँ पर देख लिया, न्यूज़पेपर जो मतलब शिक्षक के संगठन है और यहाँ पर एक जो आपका ट्विटर के माध्यम से जो है आपने देख लिया। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरा जो कि आपका यहाँ पर 50% महिलाओं को रिजर्वेशन को लेकर है। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिस जो आपका नई नियमावली है वो यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय में जो है वो मूल कोटि व स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर जो है प्रत्येक विषय में जो है वो न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की जो है वो नियुक्ति की जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है कि 50% जो सीट है और जो भी सब्जेक्ट का सीट है उस पर जो है वो मतलब आधा सीट जो है वो महिलाओं को यहाँ पर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया कि विषम संख्या
रहने पर जो है वो अंतिम पद, मतलब अंतिम पद जो है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है वो चिन्हित किया जाएगा, जो कि यही गलत है, क्योंकि छठे चरण में जो शिक्षक बहाली हुआ था उसमें भी यही हुआ था। बहुत सारी महिलाएं थीं जिनका चयन नहीं हो पाया था, उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं उनका अच्छा खासा नंबर होने के बाद भी जो है वो भर्ती से बाहर हो गए, और जो महिलाएं थी, महिलाएं कम पढ़ने के कारण जो है वो आपका शिक्षकों का पद जो है ऑलरेडी बहुत सारा पद जो है आपका रिक्त रह गया, जो कि संगठन की तरफ से, शिक्षा संगठन की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से यही डिमांड किया गया कि यदि महिलाओं का सीट बच जाती है तो उस पर जो है वो पुरुष जो शिक्षक हैं उनकी बहाली की जाए। तो यहाँ पर फिर से उसी तरीके से किया गया है, लेकिन हालांकि पहले आपका ऑफलाइन था तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता था, लेकिन अब आपका ऑनलाइन है तो कहीं ना कहीं उतना सीट आपका नहीं बचेगा, बल्कि पूरा सीट जो है आपका भर जाएगा। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर बस थोड़ा सा लिख देते कि मान लीजिए मतलब महिलाओं का सीट बच जाता है तो उस पर जो है वो पुरुष लोगों का जो है वो शिक्षक भर्ती कर दिया जाएगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है वो आपकी चुनौती जो है वो आपकी की जाएगी। फिर यहाँ पर चौथे पॉइंट पे देखेंगे, जो कि चौथे पॉइंट भी जो है वो आपका विवादित है, और ये भी जो है वो आपका मैक्सिमम चांस है कि ये मुद्दा आपका कोर्ट में जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद जो है वो आपके सीधी भर्ती से जो है वो आपके नियुक्त किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती हो रहा है वो जो भर्ती होगा वो आपका सीधी सभी पद जो है वो आपके सीधी नियुक्त से जो है वो आपके भरे जाएंगे। इसका मतलब साफ है, आपने जो बिहार के शिक्षा मंत्री है उनका स्टेटमेंट वगैरह देखा होगा, तो बोले थे कि 50% जो आपका पद है वो आपका प्रमोशन से भरा जाएगा और 50% पद पे जो है आपका शिक्षक भर्ती होगा। लेकिन ये जो आपकी नई नियमावली है इसमें साफ साफ बता दिया गया कि 100% पद जो है आपका सीधे नियुक्ति के माध्यम से जो है आपका भरा जाएगा, कि किसी भी प्रकार का प्रमोशन वगैरह जो है आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो यहाँ पर जो आपका सीधी नियुक्ति है तो जो नए कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि मान लीजिए 100 सीट है तो 100 सीट में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर 50% प्रमोशन से भरा जाता है, तो 50% किनका हो जाता है, 50% तो जो ऑलरेडी नियोजित टीचर हैं उनका हो जाए, मतलब जो ऑलरेडी प्राइमरी में टीचर हैं और वो प्रमोशन पाकर जूनियर में जाते, तो मान लीजिए जूनियर का 100 सीट आता है तो 50 सीट तो उनका ही हो जाता। फिर 50 सीट में क्या होता है कि 50% महिला रिजर्वेशन ले रही हैं तो 25 सीट तो उनका ही हो जाता है। फिर 25 सीट में जो है वो अपना मेल जितने भी पुरुष हैं उनका कंपटीशन जो है वो आपका होता है। तो ये जो है आपका थोड़ा सा नए लोगों के लिए जो है वो बेनिफिट है कि उनको टोटल पूरा सीट मिलेगा, और पूरा सीट में भी जो है 50% महिलाओं का हो जाएगा, और जो आपका 50% है वो सीट आपका जो है वो पुरुष वर्ग का जो है वो आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उनके लिए बैड न्यूज़ है और उनके लिए मतलब दुखद है कि जो पहले से ऑलरेडी प्राइमरी में जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर हैं और उनका प्रमोशन होने के बाद जो है वो जूनियर में शिक्षक बनने के लिए वो पात्र हैं, मतलब एलिजिबल है, लेकिन अब यहाँ पर तो साफ साफ बोल दिया गया है कि प्रमोशन हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि वो प्राइमरी में ही टीचर बने रह जाएंगे, और यहाँ पर जो आपका भर्ती होगा वो आपका प्राइमरी का भी भर्ती हो जाएगा और आपका जो है आपका जूनियर का भी भर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको लेकर भी जो है बोली है, क्योंकि यहाँ पर 10-20% भी नहीं बोली है कि हम प्रमोशन से भरेंगे। यहाँ पर तो साफ साफ बोल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम सीधे जो है वो आपकी नियुक्ति करेंगे, कोई प्रमोशन वगैरह का जो है आपका यहाँ पर लफड़ा नहीं रहेगा। तो ये भी आपका एक विवादित मुद्दा है जो कि कोर्ट में आपका जाने का जो है आपका उम्मीद है। तो देखिए यही आपका 4 मैटर था। एक तो मैटर आपका यह है कि पहले से जो नियोजित टीचर हैं उनको बिना किसी एग्जाम के जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, और दूसरा आपका यहाँ पर मैटर है कि जितने भी लोग पहले से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं उनको 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है मेरिट के बेस पर किया जाए, और जो आपका एग्जाम वगैरह का प्रोसेस है ये आपके 8वें चरण के शिक्षक बहाली में जो है ऐड किया जाए। फिर उसके बाद जो आपका तीसरा मामला है वो आपका 50% महिला अभ्यर्थियों का है। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो और आगे बोला गया है कि मतलब महिला का सीट यदि खाली बच जाता है तो वो सीट आपका उसी तरीके से बचा रह जाएगा, बल्कि पुरुष के लिए जो है वो आपका सीट नहीं दिया जाएगा। फिर चौथा यही है कि आपका सीधी भर्ती के माध्यम से जो है आपका नियुक्ति किया जाएगा। जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे और जो लोग प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा दुखद है। तो आपका प्रमोशन के थ्रू जो है वो किसी भी प्रकार का शिक्षक भर्ती नहीं होगा, और जो मतलब जो जहाँ पर टीचर थे वो टीचर जो है वहीं पर रह जाएंगे। तो देखिए हमने पहले ही बता दिया कि कोर्ट में चुनौती को लेकर पक्का है कि कोर्ट में चुनौती जो है होगा। अब बाकी 1-2 दिन में जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि जो नई नियमावली है उसमें सरकार संशोधन करेंगे, क्योंकि जितने भी शिक्षा संगठन के लोग हैं वो तो शिक्षा मंत्री के पास जो है अपना लेटर वगैरह या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है पहुँचा दिए होंगे। मान लीजिए शिक्षा मंत्री की तरफ से नहीं मांगा जाता है तो 1-2 दिन के अंदर जो पटना है जहाँ पर जो है आपका धरना वगैरह दिया जाता है तो वहाँ पर जो है आपका आंदोलन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए आंदोलन होता है किस तरीके से, फिर जो मंत्री वगैरह हैं, जो शिक्षा विभाग है उसका किस तरीके से स्टेटमेंट आता है उसका आपको वेट जो है वो करना पड़ेगा। बाकी बता दें कि भर्ती में जो है वो आपका समय लगेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका मेरिट के बेस पर आपका भर्ती वगैरह होता तो उतना समय नहीं लगता, बल्कि यहाँ पर आपका भर्ती किस तरीके से होगा, आपका एग्जाम के थ्रू होगा। तो कहीं ना कहीं भर्ती में अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अभी टेंडर जारी किया जाएगा कि अभी एग्जाम मतलब अभी तो ये सिलेक्ट किया जाएगा कि अभी नई नियमावली आई है, अब ये सिलेक्ट किया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, मतलब किसके देख रेख में होगा, बीपीएससी के देख रेख में होगा या फिर जो है आपका बीएसएससी के देख रेख में होगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है, और यहाँ पर क्या है कि आपके 90% प्लस चांस है कि बीपीएससी को जो है यहाँ पर मौका दिया जाएगा, बीएसएससी को मौका इस तरीके का नहीं दिया जाएगा। अब बाकी अब क्लियर आने के बाद ही जो है आपका कंफर्म होगा, और यहाँ पर क्या है कि उसके बाद जो है आपका अभी सिलेबस का पता चलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस टफ तो होगा ही।
और यहाँ पर आप थोड़ा सा अनुमान भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि जो आपका सिलेबस होगा, जिस तरीके से आपका सीटेट वगैरह में सिलेबस होता था 5 सब्जेक्ट, तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आपका सुपर टीटी हो रहा है। तो आपका करंट अफेयर्स रहेगा, आपका जीके रहेगा, आपका जीएस रहेगा, फिर उसके बाद जो आपका क्या है कि बिहार का भर्ती है तो बिहार का स्पेशल रहेगा। और आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी की शिक्षक भर्ती हो रही है और बिहार भी जो है वो डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद जो है आपका इंग्लिश का भी सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इंग्लिश को लेकर भी जो है बिहार में शिक्षकों का मतलब काफ़ी बेइज्जती वगैरह किया जाता है कि मतलब इस तरीके से। तो ये आपका नॉर्मल सब्जेक्ट रहेगा। बाकी सिलेबस के बारे में हम अगली वीडियो में जो है वो बात करेंगे। और इसमें थोड़ा सा ये टाइम और लगेगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपकी शिक्षक भर्ती आपकी ऊपर से होगी, मतलब पहले आपका उच्च माध्यमिक का होगा कक्षा 11-12 का, फिर उसके बाद माध्यमिक का कक्षा 9-10 का, फिर उसके बाद जो है आपका जूनियर का कक्षा 6 से 8 तक का, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि आपका प्राइमरी का मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है आप काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका लगने वाला है। अब बाकी देखिए अब क्या होता है, अभी नई नियमावली आई है, कुछ दिन के बाद जो है आपका और सभी चीज़ें जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी इतना बता दें कि आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं है तो आप जो है उस सीटेट जुलाई 2023 की जो है वो तैयारी करिए, क्योंकि अब यदि आप मतलब इसको लेकर बिल्कुल आराम कर रहे हैं या फिर इसको आप साइड में रख रहे हैं कि सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम नहीं होगा, या फिर उसके पहले ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली आ जाएगी तो छोड़िए अब हम शिक्षक नहीं बन पाएंगे, अब हमें जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए, तो बिल्कुल आप गलत करें। क्योंकि अभी आपकी नई नियमावली आई है, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, नोटिफिकेशन भी आपका जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती है और जूनियर शिक्षक भर्ती है, तब तक आते आते जो है आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम भी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आप इसको लेकर जो है बिल्कुल चिंतित ना हो, बल्कि आप सीटेट जुलाई 2023 पे पूरा ध्यान जो है वो लगा दीजिए। और इतना मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो सेल्फ स्टडी तैयारी करिए, अभी कोचिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना पूरा ध्यान जो है वो सेल्फ स्टडी, एनसीईआरटी का नोट्स, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर के वीडियो हैं और जो आपका वेबसाइट वगैरह है, और बहुत सारा पीडीएफ टेलीग्राम इधर उधर से पीडीएफ आपका मिल जाता है, तो वहाँ से आप तैयारी करिए। किसी के बैच वैच लेने के चक्कर में भी मत पड़िए, क्योंकि बैच अभी किसी का लॉन्च नहीं हुआ है, किसी का लॉन्च भी हुआ होगा तो वो कंप्लीट नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं किया गया है। बाकी यूपीटीटी 2023 को लेकर आपका नया आयोग जो है वो आपका बन रहा है। नया आयोग जैसे बनता है, आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन के पहले आपका यूपीटीटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब देखिए बगल का राज्य बिहार है, इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती करने जा रहा है, और यूपी में क्या हुआ है कि 2018 के बाद जो है वो शिक्षक भर्ती नहीं होगा, तो कब तक बाबा जी कहेंगे कि हम इतने शिक्षकों की भर्ती कर दिए। तो कहीं ना कहीं बाबा जी को भी टेंशन है, और 2018 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है, तो इस साल आपका जो है वो शिक्षक भर्ती होगा। तो यूपीटीटी 2023 का भी आपको बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और उसका एग्जाम में जो है वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सुपर टीटी का भी नोटिफिकेशन जो है वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जारी करना है, क्योंकि इलेक्शन से पहले जारी होगा तभी तो वोट आपको देना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल सी बात है वोट तो उनका बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में देख लीजिएगा। बाकी सुपर टीटी का भी जो है वो आपको नोटिफिकेशन यूपीटीटी के बाद देखने को मिलेगा। डीएसएसबी का भी यहाँ पर समय आ रहा है, क्योंकि 16,000 से अधिक पद पे जो है वो आपका डीएसएसबी का भी नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बात कर ही रहे हैं हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है और जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड होता है, हम इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा, जो कोई भी अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, हम सबसे पहले जो है आपके टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और आपको भी तो इतना तो पता ही है कि जिस तरीके से आपकी नई नियमावली आई है वो एक हिसाब से जो है वो आपका इलेक्शन को देखते हुए, वोट बैंकिंग को देखते हुए जो है वो यहाँ पर नई नियमावली आई है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी भी मूड नहीं है कि हम बिहार राज्य में जो है वो शिक्षकों की भर्ती जो है वो करें। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।